मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और इस लेक्चर इससे पहले कि किसी भी लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विथ नीलम का ऐप भी आ गया है, तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि आज 11 बजे 1 सितंबर को आपको ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना है, ओके, #SSC रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड हमें कराना है ताकि हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो सकें और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े जो पद हैं वो सभी आपको ट्विटर पे मिलेंगे, इसीलिए ये मुहिम ट्विटर पर चलाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, स्टडी विथ नीलम टीम आप लोगों के साथ हमेशा है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीत लिया है ये खिताब? लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीत लिया गया है। ये ब्रिटेन के ड्राइवर हैं, मतलब ब्रिटेन के व्यक्ति हैं, यूके के। और किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये हैं मर्सिडीज कार कंपनी के ड्राइवर हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। इस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में प्रथम स्थान पर तो लुइस हैमिल्टन रहे, दूसरे स्थान पर रहे इसमें वोल्टेरी बोटास, जो किस कंपनी के कार ड्राइवर हैं? तो ये भी हैं मर्सिडीज के। ओके, याद करने में प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वोल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज के। और तीसरे स्थान पर रहे मैक्स वेस्टरपन, तो ये किस कंपनी के ड्राइवर है? ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर है। किसके हैं? रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। देखिए अब हम देख लेते हैं 2020 में अभी तक कितने कितने ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। ओके, तो पहला हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता था वोल्टेरी बोटास ने। ओके, जो किस कंपनी के ड्राइवर है? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। फॉर्मूला 170th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती थी? मैक्स वेस्टरपन ने। ये किस कंपनी के ड्राइवर है? तो ये रेड बुल के ड्राइवर है। किसके हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने। ओके, तो सारी की सारी ग्रैंड प्रिक्स अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और कौन सा ड्राइवर किस कार कंपनी का है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किरण हेल्पलाइन सेवा निम्न में से किन के लिए प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। क्या है किरण हेल्पलाइन नंबर? देखिए किरण हेल्पलाइन जो नंबर है, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, ये हमारे कौन है? ये थावरचंद गहलोत। ओके, इन्होंने इसे लॉन्च किया है हेल्पलाइन को। कोविड-19 के समय रिसर्च में यहाँ विभिन्न प्रकार की रिसर्च हुई है, उनमें यह निकल कर आया है कि लोगों के घरों में रहने से, एक लंबे समय से बंद रहने की वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या हो रहा है? दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों को इससे जो तनाव होता है उसको कम करने में, या सुसाइड के उनके दिमाग में थॉट आ रहे हैं तो उन्हें वो ना लाएं या उन्हें प्रैक्टिकल ना करके देखें। ओके, सर्चिंग ना करें। आप देखते हैं गूगल पे सर्च करने लगते हैं मरने के आसान तरीके, इस तरीके से। तो इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए किरण हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री के द्वारा। थावरचंद गहलोत। कौन है ये? थावरचंद गहलोत, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। ओके, अभी थावरचंद गहलोत को किस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो ट्रांसजेंडर परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया है।
ठीक है। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। हाल ही में फ्यूचर रिटेल कंपनी को किसके द्वारा खरीद लिया गया? तो ये फ्यूचर रिटेल कंपनी जो बिग बाजार है उसे खरीद लिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा खरीद लिया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिग बाजार फ्यूचर रिटेल कंपनी को खरीद लिया है। ओके, याद रखिएगा। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात आई तो देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र मुंबई में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन? मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। अभी न्यूज में एक और चीज थी, रिलायंस क्या लाया है? जियो फाइबर लेकर आया है। ठीक है, जो आपका ब्रॉडबैंड सर्विसेज जियो फाइबर, इसमें भी मंथली आपका जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है 399 का, 699 का। ओके, इसमें भी इसी तरीके से आप रिचार्ज कर सकते हैं और डाउनलोड और अपलोड दोनों की स्पीड ही इसमें बहुत ज्यादा तेज दी गई है। तो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा जियो फाइबर कौन लेके आया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ही लेकर आई है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। और विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूचियों में मुकेश अंबानी का स्थान कौन से नंबर पर है? तो ये तीसरे नंबर पर है। चलिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने उस राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा ये किया गया है। तो क्या है 6ठी अनुसूची में? भारतीय संविधान के भाग 10 में 244 अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में वर्णन किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, एक मंत्री भी अपॉइंट करना होता है, प्लस जो राज्य इस लिस्ट में आ जाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा मदद भी प्राप्त होती है। ओके, तो अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में वर्णन है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के पृथक से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इन लोगों के लिए क्या कहें? स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। किसके लिए? असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम। ओके, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। एमपीपीएससी मेंस का आपको बता देती हूँ। मेंस में जो कॉन्सेप्ट है 3 नंबर, 6 नंबर और जो उसका 15 नंबर, ठीक है, तो जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था कि 6वीं अनुसूची। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या वर्णन है। तो ये 4 राज्यों को याद रखिएगा, ATMM। ठीक है, ATMM को असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ओके, तो इसमें क्या करने के लिए शामिल कर रहा है? अब अरुणाचल चाहता है कि इसमें वो भी शामिल हो जाए और उसे भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये प्रस्ताव, जब कोई भी राज्य की विधानसभा किसी प्रस्ताव को पारित कर देती है तो वो प्रस्ताव फिर क्या जाता है? राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उसे कहाँ भेजता है? क्योंकि ये संवैधानिक मामला है तो इसे भेजा जाएगा केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार में वहां पर क्या होगा? इस पे विचार होगा, क्योंकि संविधान के जो संविधान है उसी में संशोधन करना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? सेंटर के पास, मतलब राज्यपाल भेजेगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इसे चाहे तो रख ले, मतलब कोई कार्यवाही ना हो, ठीक है, या चाहे तो संसद के पटल पर रखवा सकता है और फिर इस पर कार्यवाही करके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ओके, चलिए, ये आपका जो पॉलिटी का सेक्शन है ये प्रारंभ हो रहा है 5 सितंबर से। ओके, पॉलिटी शुरू से आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ाई जाएगी, जो आपके हर एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी वो आपको काम आने वाली है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बात होगी आपके कॉन्सेप्ट की। ओके, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी उसको 2 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम लोगों ने ले लिया उसमें मौलिक अधिकार, तो एक तरफ आपको मौलिक अधिकार समझाए जाएंगे, दूसरी तरफ उसका कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि ये है क्या, क्या जरूरत है, और दैनिक जो हमारा जीवन है वहां पर हमारे मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है और कहाँ उनका हनन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश की ये रही लोकेशन, ये देखिए यहाँ पर। ओके, ये इसकी सीमा किस किस से लग रही है यहाँ पे? तो ये भूटान से लग रही है, इधर चीन से लग रही है और इधर म्यांमार से लग रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का या उत्तर पूर्वी भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सीमाएं बनाता है, भूटान से, म्यांमार से और चाइना से। तो ये कौन सा राज्य हमारा? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये रही ईटानगर। क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। राज्यपाल होंगे आपके बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री मिलेंगे पेमा खांडू जो बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के चीफ जस्टिस सीजे कौन है? अजय लांबा। अरुणाचल प्रदेश के सीजे अजय लांबा हैं। लोकसभा सीटें आपको 2 मिलेंगी, राज्यसभा 1 और विधानसभा की सीटें 60 हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी भी राज्य में 60 से, ये प्रावधान है संविधान का संशोधन, 60 से कम सीटें नहीं हो सकती हैं। ओके, तो ये 60 सीटें आपको नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में प्राप्त होंगी, और सिक्किम इसका एक्सेप्शनल केस है जहां पर कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 36 सीटें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, ये आना लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, निम्न में से किस कंपनी ने 35 देशों के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो राइट आंसर होगा एरिक्सन कंपनी ने। जो 35 देश हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे ये देखा गया कि बच्चों को क्या हुआ, एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाई ड्यू टू किसकी वजह से? इस पैंडेमिक की वजह से। ओके, तो इस पैंडेमिक के कारण स्कूलों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी की क्या कंडीशन है, उसकी मैपिंग कौन करेगा? तो ये एरिक्सन कंपनी करेगी। किस के मध्य समझौता हुआ है? एरिक्सन और यूनिसेफ के मध्य ये समझौता संपन्न हुआ है। बात कर लेते हैं हम एरिक्सन की, ये आप ध्यान रखिएगा। एरिक्सन यह स्वीडन की नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहाँ मिलेगा? स्टॉकहोम में। इसके फाउंडर कौन है? एरिक्सन के नाम सुना होगा आपने, एरिक्सन बहुत बार टीवी पर आता है, लॉर्स मैग्नस एरिक्सन। लॉर्स मैग्नस एरिक्सन इसके फाउंडर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है रोनी लेतेन, और सीईओ है बोरेज एकहलम। ओके, आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिलिंग ने विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसने? आईआईटी एल्यूमिनी ने। तो ये समझौता किया गया है रूस के साथ। किसके साथ किया गया है ये समझौता? रूस के साथ किया गया है, विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण के लिए। तो बात कर लेते हैं हम रूस की। ये रहा रूस आपका, ये रूस जो है इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? यूरोपीय रूस कहलाता है। और ये वाला कौन सा कहलाता है? एशिया का रूस कहलाता है। ओके, देखिए यहाँ पर, और ये है हमारे प्यारे भारत की लोकेशन। राजधानी क्या है रूस की? रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, और इनसे संबंधित आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये इनके संविधान में संशोधन करके अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री अभी बने, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री जो पहले थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्टिन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मुद्रा है रूबल। संसद का नाम है ड्यूमा। जब संसद मैं आपको रूस की संसद बताती हूँ तो हमेशा आपको जापान की संसद भी बताती हूँ। इसका नाम क्या है? डाइट, क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं कि ड्यूमा किस देश की राजधानी है? रूस की। डाइट किस देश की राजधानी? जापान की। यूराल पर्वत एशियाई यूरोप और यूरोपियन रूस को अलग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये पाई जाती है यहाँ पर पर्वत श्रृंखला, और ये यूरोपीय रूस को और एशियाई रूस को क्या करती है? अलग अलग करती है। आपको यहाँ से एक और चीज याद रखना है कि जो रूस है यहाँ पर विश्व का पहला 13 परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या नाम है इसका? एकेडेमिका लोमोनोस। और एक और चीज याद रखनी है, विश्व की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल अवनगार्ड को अपनी सेना में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये भी रूस ही है। ठीक है, और इसने एक और अभियान चलाया था आर्कटिक क्षेत्र के लिए। कौन सा? आर्कटिक एम। ठीक है, इसे ये सितंबर 2020 में लॉन्च करेगा। किसके लिए? आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए। कौन? रूस। तो ये भी आप याद रखेंगे।
हाल ही में बीसीसीआई ने निम्न में से किसे आईपीएल के 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? तो ये पार्टनर बन गई है अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी के नाम से आप सभी लोग वाकिफ हैं। तो ये अनअकैडमी बन गई है क्या? पार्टनर 3 सत्रों के लिए। कौन सी पार्टनर? ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये जो वेदांतु है ये आपके जो वो आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें पार्टनर बना है। ओके, और जो ड्रीम 11 है ये आईपीएल जो होगा आपका कहाँ पर, ये 13वां संस्करण होगा आपका दुबई में सितंबर 2020 में, सितंबर या नवंबर 2020 में इसका आयोजन होना है। तो उसमें ये बनी है स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इस टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है किसको? ड्रीम 11 कंपनी को। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्सअप मत कीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं, आई है बात अनअकैडमी की। तो स्थापना इसकी 2015 में हुई थी और फाउंडर है गौरव मुंजाल, हिमेश सिंह और रोमन सैनी। जो ये रोमन सैनी सर हैं ये आईएएस की तैयारी मतलब आईएएस बन चुके हैं और इन्होंने उसके बाद आईएएस सर्विस छोड़कर इसे एस्टेब्लिश किया था। ओके, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। निम्न में से किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। और एक और चीज आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, इन्हें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? सुशांत राजपूत को। तो ये भी आप याद रखेंगे। इमरान खान इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ऋषि कपूर इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और सरोज खान ये कोरियोग्राफर थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये सभी बॉलीवुड से संबंधित थे। हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक में भारत की ओर से निम्न में से किसने हिस्सा लिया? ओके, तो भारत की ओर से कौन ने भाग लिया? कल ही हमने एक और चीज पढ़ी थी कि आसियान और भारत की जो वार्ता हुई थी, बिजनेस वार्ता, उसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये इस तरीके की बैठकों को मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, ये एग्जाम का हिस्सा बनती है, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, हल्के में ना लें। तो इस जो बैठक है इसमें भाग लिया हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये क्या थी? आसिया वियतनाम और भारत के मध्य संयुक्त बैठक थी। अब तक हम वियतनाम से किसी भी तरीके के संबंध मजबूत नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी था, यहाँ पर मतलब रिश्ते उतने मजबूत नहीं थे जितने होने चाहिए थे। लेकिन जब से चाइना के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, चाइना ने जो हरकतें की हैं, उसके बाद से हमने क्या कर दिया, जो चाइना के पड़ोसी देश हैं जैसे दक्षिण कोरिया हुआ और आपका वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, मलेशिया हुआ, इनसे हमने अपने रिश्तों में क्या करने लगे, हम सुधार लाने लगे। तो इसमें भाग किसने लिया? एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया था। तो ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम वियतनाम की। ये रहा हमारा प्यारा भारत और भारत से यहाँ आप आएंगे दक्षिण पूर्व एशिया में। तो ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में, ये क्या है? वियतनाम है। ओके, साउथ चाइना सी में यहाँ पर जो चाइना है अपना अधिकार जताता है इसी एरिया में। ठीक है, देखिए राजधानी क्या है वियतनाम की? हनोई। और मैंने आपको बताया था क्या आसियान के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 10 मेंबर कंट्रीज हैं, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। ओके, तो ये क्या है? वही 10 मेंबर कंट्रीज हैं IPL। ओके, क्या था? ये जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वो ट्रिक आप याद रखिएगा। उसमें वियतनाम भी आपके लिए एक कंट्री आई थी। ठीक है, तो ये वियतनाम वही है। तो ये किसका मेंबर भी है? आसियान का मेंबर है। कैपिटल हनोई है। मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग है। और भारत और वियतनाम के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है? विनवेक्स एक्सरसाइज होती है नेवल सेना के मध्य में। ठीक है, और ये पहली बार कब आयोजित हुई थी? 2018 में हुई थी जबलपुर में। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में ओणम त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? तो ये फूलों का त्योहार होता है ओणम, और ये मनाया गया कहाँ पर? केरल में। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है और केरल का क्या है? ये राजकीय त्योहार भी है। ठीक है, स्टेट फेस्टिवल भी है। कौन सा? ओणम। लेकिन कोविड-19 की वजह से फूलों की उतनी बिक्री नहीं और उतने बड़े स्तर पर से मनाया भी नहीं जा सका। ओके, तो फूल विक्रेताओं को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा। केरल की बात कर लेते हैं हम। तो ये रहा
तटीय स्टेट कौन सा? केरल। इसके इस तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। केरल की राजधानी क्या है? तो ये है तिरुवनंतपुरम। देश का पहला स्पेस टेक पार्क आपको कहाँ मिलेगा? तो ये केरल में ही प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। और ओणम केरल का क्या है? राजकीय त्योहार है। तो ये सारे पॉइंट आप केरल से याद रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किस देश के द्वारा जीता गया है? तो राइट आंसर होगा डी, भारत और रूस दोनों के द्वारा। क्योंकि ये जो ओलंपियाड ये ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन चलने पर इंटरनेट कनेक्शन क्या हो गया? फेल हो गया, कट गया। तो उस वजह से ये जो गेम था ये क्या कर दिया गया? इन दोनों ही देशों को क्या कर दिया? संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड किस देश ने जीता है? तो रूस और भारत दोनों ने जीता है। देखिए, इस ओलंपियाड में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं भारत की तरफ से उन्हें आप याद रखिएगा। ये कौन है आपके? विश्वनाथ आनंद जी। ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं। ये है कोनेरू हम्पी, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका, कोनेरू हम्पी। और ये कौन है? ये हैं आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये तीनों भारत की तरफ से शामिल हुए थे और भी लोग हुए थे। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। केरल में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा तिरुवनंतपुरम के बिच्छी गांव से प्रारंभ हुई, जिसमें कौन सी एम्बुलेंस थी? समुद्री प्रतीक्षा, करुणा, प्रतीक्षाया। ओके, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1950 को इलाहाबाद में हुआ था। 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में क्या जीते थे? हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में कुल 74 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 74 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया इस बार सभी श्रेणियों में। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केविन मेयर टिकटॉक के सीईओ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में जारी औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 72वां रहा। पहले स्थान पर था आपका कौन? स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर यूएसए। तो ये भी आप याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख हो गई है राशि। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख हो गई है। द्रोणाचार्य में जो लाइफ टाइम कैटेगरी है उसमें 15 लाख, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी 10 लाख हो गई है। ये राशि याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका बनना है। पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन सीआईएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को हुई थी। वर्तमान में डीजी कौन है? राजेश रंजन है। वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई और आदिवासी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को संपूर्ण पोषण देना इसका उद्देश्य। सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, ये सभी झीलें कहाँ मिलेंगी? आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में मिलेगा। नागार्जुन टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मिलेगा। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, दक्षिण भारत का। ठीक है, साउथ इंडिया का। और नॉर्थ इंडिया का या ओवरऑल इंडिया का बोलेंगे तो कौन सा है? गुजरात है। स्टार्टअप चैलेंज चुनौती को रविशंकर प्रसाद जो कौन है? हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। 51वें आईफा फिल्म पुरस्कारों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में मिलेगा और सलीम अली जो है आपका नेशनल पार्क जो है वो कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके 39वें क्रम के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली बन गए और इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्या बनाया गया? गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अब ड्रीम 11 जो है को आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुई, भूलिएगा मत। वेस्ट इंडीज के पहले गेंदबाज टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले बन गए हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? ब्रावो, ड्वेन ब्रावो नाम मिस हो गया है। विजडन द्वारा जारी विश्व के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द प्लेयर मुथैया मुरलीधरन को चुना गया है। ठीक है, विजडन द्वारा विश्व का चुना गया है मोस्ट वैल्यूएबल मुथैया मुरलीधरन। ये कहाँ के क्रिकेटर है? श्रीलंका के। और भारत में चुना गया है रविंद्र जडेजा को भारत के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। कृष्ण प्रेम नारायण को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आनंद महिंद्रा जो महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं और शांतनु नारायण जो एडोब के सीईओ हैं को 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनसीबी नेशनल नार्कोटिक्स ब्यूरो, ठीक है,
नार्कोटिक्स ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, जो अभी सुशांत केस में एक्टिव है, 1986 में हुई थी। मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। देश का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में स्थापित किया गया। वॉर मेमोरियल आपको दिल्ली में मिलेगा। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। हाल ही में संपन्न हुए G20 वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था, निर्मला सीतारमण ने भाग लिया था। 10 सितंबर 2020 को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। बाथू कुमकम फूलों का त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चाप चार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। चाप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। और चेरी ब्लॉसम शिलोंग में मनाया जाता है, मतलब मेघालय में। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल का आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड मुकेश। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।